हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए जो हमारा 25 को केमिस्ट्री है, 27 फरवरी को अपना क्या है, फिजिक्स का पेपर है। तो हम आपको टॉपिक बनाए हैं और वो टॉपिक हैं जो आपको बोर्ड में कितना दिलाएंगे सर जी, 95% दिलाएंगे। लेकिन कहें गुरुदेव हो, हमें कुछ ऐसा बताइए ना जिससे हम अपना अच्छा मार्क्स लेकर आए। तो मैं आपको बता दें बेटा, आप सभी के लिए है महाभारत बैच। क्या है? महाभारत बैच। मात्र मात्र 101 रुपए में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और वो सिलेक्टेड पेपर केवल 5 से 7 जो आपके बोर्ड में आएंगे। सर कहेंगे कैसे बोर्ड में आएंगे बेटा? क्योंकि आपके जो टॉपिक होते हैं ना, कुछ ही ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने वो सारे टॉपिक आपको पेपर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यहाँ पे मैं आपको 50 टॉपिक लिखवाने वाला हूँ और ये 50 टॉपिक आपके बोर्ड में आने वाले हैं और आप इसे रट कर पूरा तैयार कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगा। ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा ये, 10 मिनट का रहने वाला है। मैं आपको हिंदी दे दिया हूँ, केमिस्ट्री दे दिया हूँ और आज मैं आपको फिजिक्स का टिप्स देने वाला हूँ। ज्ञान ध्यान दीजिएगा। सबसे बेटा कसम खा लीजिए, आपको कसम खाना है कि हमें प्रतिदिन पढ़ाई करनी है। अच्छा सर, प्रतिदिन देखिएगा, ऐसा नहीं होता कि आप प्रतिदिन आप पढ़िए कि गुरुजी हम प्रतिदिन जो है वो पढ़ने वाले हैं कितने घंटे, पूरा पूरा स्टडी पर ध्यान देंगे, 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा स्टडी पे ध्यान 8 घंटे 10 से नहीं देना है कि भैया हम 8-10 घंटे लगातार 10 दिन दे दिए और फिर बीच में 10 दिन क्या हो गए, गायब हो गए। अगर ऐसे करेंगे तो ऐसी पढ़ाई नहीं होती ना। आप छोटा छोटा करके अपना गोल बनाइए और प्रतिदिन कोशिश करिए कि हमें एक टॉपिक पढ़ना है। इसीलिए मैं चाहता तो आपको बोल देता सर आप 5 टॉपिक पढ़िए, जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है। आप प्रतिदिन एक टॉपिक पढ़िए, 30 दिन में बेटा आपको 30 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता। आप देखेंगे बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो आते हैं तुरंत विद इन 1-2 ईयर में निकाल के क्वालिफाई करके चले जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका एक गोल सेट होता है, वो भटकते नहीं। अगर आप भटकती आत्मा की तरह भटकते रहेंगे बेटा, तो आपका ये 95 क्या 65 क्या, आप 30 भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ तक कि आप 23 भी नहीं स्कोर कर पाएंगे, बाद में फेल हो जाएंगे। पता है? क्योंकि आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है ना। कंसिस्टेंसी मायने रखता है, ये नहीं कि गुरुजी आपका पेपर आ गया, मोटिवेट हो गए गुरुदेव, 10 दिन मोटिवेट हैं, अब 12वें दिन पढ़ने का मन नहीं करना है। ये मोटिवेशन काम नहीं आती, कंसिस्टेंसी मायने रखती है कि आप निरंतरता कितना मेहनत कर सकते हैं। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। समझ आ रहा है ना? नहीं तो बेटा कुछ है नहीं जीवन में। और जो आप उनके चक्कर में पड़ेंगे ना बेटा, वो सब भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के। और इसमें आपका थ्योरी फार्मूला डेरिवेशन सब कुछ हो जाएगा बेटा। और जो डेरिवेशन है, हम आपको यहीं पे 50 टॉपिक लिखवा दे रहे हैं, उसी में आपका डेरिवेशन हो जाएगा, उसी में थ्योरी कवर हो जाएगा, उसी में फॉर्मूला हो जाएगा और उसी में आपका क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल हो जाएगा। न्यूमेरिकल का मैं आने वाले वीडियोस में सिलेक्टेड वो न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसपे आधारित क्या आते हैं, आपने न्यूमेरिकल आते हैं, तो हम आपको करवा ही देंगे। अच्छा एक चीज और, इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 50,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स पीडीएफ डाउनलोड करते हैं टेलीग्राम से। तो जाइए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, ठीक। एक चीज और, एक बात ध्यान दीजिएगा। आप लोग का सबसे ज्यादा सवाल कि गुरुजी हमारे पास केवल 1 महीने बचे हुए हैं। सर दिसंबर है, आप कहेंगे गुरुदेव जनवरी। सर जनवरी जो है ना, आपका चला जाएगा पूरा प्री बोर्ड में, प्रैक्टिकल में या फिर घूमने में। नो डाउट जाने वाला है। 18 फरवरी से बोर्ड परीक्षा है और जब आपका 1 फरवरी जिस दिन आएगा, उस दिन आप भागेंगे किधर, आपका हिंदी की तरफ। आप तुरंत दौड़ेंगे हिंदी की तरफ। और हिंदी के लिए 10 से 15 दिन आपको सफिशियंट टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में पास तो सभी विषय में पास। अब ऐसा नहीं गुरुजी हम फिजिक्स में फेल हैं और हिंदी में पास है, तो थोड़ा आपको क्या किया जाएगा, एक कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप हिंदी में फेल हो गए और सभी विषय में पास हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। फिर ना आपका कंपार्टमेंट होगा ना कुछ होगा, फिर आपको डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा, बोर्ड से फेल कर दिया जाएगा। तो आपके लिए हिंदी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको भौतिक विज्ञान का अगर लग रहा है कि गुरुदेव हमें सभी चैप्टर पढ़ना है, तो बेटा आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप सभी चैप्टर पढ़ पाए, ठीक है ना। आपको सभी चैप्टर नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको ये सिलेक्टेड जो यहाँ पे मैं आपको 50 टॉपिक दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको यही रटना है। और कम से कम आपको फिजिक्स को 1 घंटे का टाइम बेटा जरूर से जरूर देना है। 1 घंटे का दीजिए। आप 1 घंटे का टाइम सभी विषय के लिए दीजिए, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बायोलॉजी हो, या फिर बेटा बात करें आपकी केमिस्ट्री की, या फिर बात करेंगे फिजिक्स की। सभी के लिए आपको बेटा 1-1 घंटे टाइम निकालना क्या है,
कंपलसरी है। समझ आ रहा है ना? चैप्टर वाइज जो थ्योरी है और रिएक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे डेरिवेशन है, केमिस्ट्री का टाइप हो गया है, तो डेरिवेशन आपको इसी 50 टॉपिक में पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा नोट कर लीजिए सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे, और ये पूरे टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे 5-5 करके, ठीक है ना? उसकी चिंता मत करना, सबसे सिंपल भाषा में। सबसे पहला बेटा टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा। कौन सा टॉपिक है सर जी? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण वाला टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। अब देखिएगा जो एग्जामिनर चाचा होता है वो चीजें बदल देता है। जैसे बात समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं ओम का नियम, ओम का नियम, बात समझिएगा सर। मैंने बात किया ओम का नियम, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ओम के नियम की परिभाषा आएगी, फॉर्मूला आएगा, लिख दीजिएगा। अब मैं इसी मान लीजिए बोल दिया कि ओम के नियम का विवरण दीजिए, ओम के नियम की परिभाषा दीजिए, ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम को विस्तृत रूप से समझाइए। कुछ भी दिया, अरे भैया नाम तो आया ना ओम का नियम, काम खत्म ना। तो आपको प्रश्न चाहे जो भी रहे, आपको केवल यही पढ़ना है। ये लाइन पढ़िए, इसका आंसर दे दीजिएगा। आपके पास जो किताब होगी, नोट्स होगी, क्वेश्चन बैंक होगा, वहां से तैयार कर लेना ना। फिर उसके बाद बेटा है गाउस का नियम, तीसरा यहाँ पे है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर चौथा यहाँ पे निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और पांचवा बेटा यहाँ पे अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर छठवा यहाँ पे बेटा समविभव पृष्ठ, सातवां क्या है यहाँ पे अच्छी या ऊर्ध्वाधर स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत, और यहाँ पे संधारित्र, संधारित्र के प्रकार, संधारित्र क्या होता है, इसका फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। और इसी में एक बेटा ट्रांसफार्मर शायद आगे यहाँ पे ऐड होगा, है यहाँ पे, देखते हैं अभी यहाँ पे है ट्रांसफार्मर, इसको भी तैयार कर लेना ना। आगे यहाँ पे क्या, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ये रिलेशन आता है, मतलब दोनों में। अगर आपको धारा घनत्व पता रहेगा, जैसे दे इसको दिखाते हैं, और अनुगमन वेग से पता रहेगा, तो आप क्या करेंगे, दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद बेटा क्या है, किरचॉफ का नियम, 2 बार हो गया है क्या? हाँ, यहाँ पे एक बार, इसको एक बार ही कर लीजिएगा, 2 बार हो गया, ठीक है ना। अगला यहाँ पे क्या है आपका, अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। अब जब आपको पहले ओम का नियम पता रहेगा तभी तो निकालेंगे, तो इसीलिए पहले आप अनुगमन वेग, ओम का नियम, फिर इसके बीच रिलेशन पढ़िएगा। बायो तथा सेवर्ट का नियम, ठीक है, कभी कभी सावर्ट बोलते हैं, कभी कभी सेवर्ट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र भी आपको तैयार करना है। उसके बाद अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम, चल कुंडल धारा मापी और वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण, और नेक्स्ट यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे नियम। अब यहीं से बेटा आपका न्यूमेरिकल उठता है, क्या उठता है आपका न्यूमेरिकल, बोले तो सवाल। और जो न्यूमेरिकल आएगा ना वो आपका बेटा 5 अंकों का आएगा, और इसी में क्या रहेगा आपका परिभाषा भी उससे जुड़ा हुआ मिल जाएगा। स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर बोल देगा लिखने के लिए, और फिर आपका हो जाएगा श्रेणी अनुनादी परिपथ ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, हर एक स्टूडेंट को पता होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग और मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, एम्पियर का परिपथीय नियम, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, और गोलीय उत्तल और अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। यहाँ से बेटा जो है, यहाँ से आपका प्रकाशिकी वाला चैप्टर शुरू होता है। कौन सा बेटा आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका प्रकाशिकी, प्रकाशिकी वाला ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर आपका शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं सर पार्ट 2, ठीक है ना, पार्ट 2, और वो सब पार्ट 1 है। संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पे यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्राप्त दीप्त अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक, व्यंजक का मतलब होता है बेटा फॉर्मूला, क्या होता है, आपको फॉर्मूला सिद्ध करना है। ठीक, अगला यहाँ पे है एक पतली झिल्ली द्वारा एक वर्णी प्रकाश की विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आरेख, आरेख का मतलब होता है आपको डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, डायग्राम मतलब चित्र बनाना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है देली आवृत्ति का कार्यफलन, देली आवृत्ति तथा कार्यफलन दो अलग अलग वर्ड हैं। और प्रकाश विद्युत कार्यफलन, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, तरंगे द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, और डी ब्रागली समीकरण, इसको मैंने दोनों एक ही टॉपिक में ऐड किया है। फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल का बोहर मॉडल, समस्थानिक, इसके साथ साथ बेटा समभारिक भी याद कर लेना, किसको, समभारिक, एक दोनों आते हैं। अब क्या बोलते हो, केमिस्ट्री का टॉपिक, तो केमिस्ट्री का टॉपिक कुछ आपके फिजिक्स में ऐड है, ठीक है ना, बाकी केमिस्ट्री वाले सर ही पढ़ाते होंगे आपको।
अगला है सौर ऊर्जा का स्रोत, द्रव्यमान क्षति, इसको ही बोलते हैं बेटा क्षय। क्षय क्या बोलते हैं? आप इसको क्षय बोलिए या फिर क्या बोलिए? क्षति बोलिए। नाप की विखंडन, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ का चित्र और परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया आपको समझाना है। तो ये आपके 50 टॉपिक रहे, रट लीजिएगा। लास्ट बेटा टिप्स ये है कि अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो बेटा पूरा मन लगाइए, क्योंकि माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा करे, लेकिन बच्चा है कहीं और भटक रहा है कि नहीं, इंस्टाग्राम रील्स कच्चा बादाम में भटक रहा है, तो बड़ा वहां से निकालिए और अपना पूरा पूरा आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। और इसीलिए हम आपको महाभारत बैच पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। बेस्ट से बेस्ट टीचर वहाँ पे आपको फिजिक्स करवाए हैं, केमिस्ट्री, मैंने आपको हिंदी बायोलॉजी कंप्लीट करवाया है, लाइव क्लास चल ही रही है आर्ट और साइंस वालों की। साथ ही साथ आपकी इंग्लिश पूरा पूरा वो सिलेक्टेड पेपर मैंने दे दिया है जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक ना? तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, पूरा पूरा अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो सपने होते बेटा वो एक एक दिन करके पूरे होते हैं। नहीं, अब वही है ना कि सपने देख लीजिएगा आप, उसको पूरा ना करिए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। और आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं है बेटा कि आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं सर, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोचिंग लगा के पढ़ रहे हैं। बेटा आपके लिए हिंदी भी इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा आपका जब लास्ट में आएगा रिजल्ट, तो आपको चाहिए परसेंटेज, तो परसेंटेज ये बनाएंगे ना। हाँ, और उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं सर जी हमारे पास टाइम बच रहा है ये 50 टॉपिक पढ़ने के बाद, तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको रटिए सर जी। डेली टॉपिक आप गोल बना लीजिए कि हमें सर जी कम से कम 5 क्वेश्चन लगाना है। आप 10 दिन में देखेंगे सर 50 प्रश्न, और 30 दिन में कितना सर जी 150 प्रश्न, और हम गारंटी देते हैं कि पूरे पेपर में इससे बाहर प्रश्न आएगा ही नहीं यार। एक उसका वो होता है, पैटर्न होता है। उसके बाद बेटा आपको लग रहा है टाइम है, तो आप मॉडल पेपर को सर हल करिए। मॉडल पेपर हल करने से ये रहेगा कि अगर आपके बोर्ड में 3 घंटे बेटा 15 मिनट का समय दिया गया, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ हम क्या 3 घंटे 15 मिनट में कर पा रहे हैं नहीं। बाकी ये प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको पूरा पूरा करा ही रहे हैं यूट्यूब पे, तो इसकी चिंता नहीं करना है। मन लगा के पढ़िए और ये 50 टॉपिक रटिए। बोर्ड में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो आप इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम चैनल है, मोबाइल नंबर नीचे चल रहा है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाता है। साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी ऐप डाउनलोड करिए और जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।